नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, जिंदगी आपको किस मोड़ पर कब कहां खड़ा कर दे या क्या ऐसी सिचुएशंस आ जाएं जिसका सामना करने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़े, उस प्रॉब्लम्स में से निकलने के लिए आप कुछ ऐसा करने जाएं और दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाएं। तो कई बार जिंदगी ऐसा मौका देती है जब आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसा भी कर जाते हैं जो समझने में आसानी नहीं हो पाती है कि ये सही है या गलत है या जायज़ है, क्योंकि उस एक एक्शन को पूरी दुनिया देखती है और फिर आपको उसी तरह से जज किया जाता है। तो ऐसी ही कहानी है बैंडेड क्वीन फूलन देवी की, जिसने अपने जीवन में कई ऐसे संघर्ष देखे, कई ऐसे अत्याचार सहे, फिर कत्ल के इल्ज़ाम भी लगे, हत्या भी की, लेकिन अभी तक इस बात का ये कंक्लूजन नहीं निकल पाया कि फूलन देवी ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो सही था या गलत था। वो अभी तक उसी कटघरे में खड़ी है कि उन्होंने जो 22 लोगों की हत्या की थी, 22 ठाकुरों की हत्या की थी, लाइन में खड़े करके 22 ठाकुरों को फूलन देवी ने मौत के घाट उतारा था। और अभी तक भी सवाल उठाया जाता है कि उन्होंने वो सही किया या गलत किया, क्योंकि उन 22 लोगों ने फूलन देवी का रेप किया था। अगर किसी महिला के साथ गैंग रेप होता है और बदले में अगर वो उन लोगों को मार देती है लाइन में खड़ा करके, जैसे फूलन देवी ने मारा, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ फूलन देवी ने सही की या गलत की? फिलहाल फूलन देवी की कहानी मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जिस पर काफ़ी कुछ रिसर्च किया गया। फूलन देवी पर तो फिल्म भी बनी है जो आप लोगों ने देखी होगी बैंडेड क्वीन के नाम से। उसमें भी कई ऐसी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। फूलन देवी के कई इंटरव्यू मैंने देखे जिसमें वो बताती है कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह के संघर्ष देखे, किस तरह का अत्याचार उन पर हुआ, लोगों ने गैंग रेप किया, 30 साल बड़े शख्स के साथ उनकी शादी कराई गई। तो कई ऐसी चीज़ें उनके जीवन में हुई थी जिसके बाद वो परेशान हो जाती हैं। लेकिन जो उनकी कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल फूलन देवी को बैंडेड क्वीन कहा जाता था। फूलन देवी उर्फ दस्यु सुंदरी। दस्यु सुंदरी एक शब्द है जिसका मतलब नॉर्मली नहीं पता होता है, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फीमेल डकैत को, यानी कि कोई भी फीमेल जो डाकू है, उसको दस्यु सुंदरी कहा जाता है। तो फूलन देवी को दस्यु सुंदरी भी कहा जाता था। अपने ज़माने की वो डर का दूसरा नाम फूलन देवी को बैंडेड क्वीन को कहा जाता था कि वो चंबल की बहुत बड़ी डाकू है, लोगों को मार देती है। मतलब उनके नाम से खौफ पैदा हो चुका था। कई बार गैंगरेप हुआ, अत्याचार हुआ और फिर वो बनी डाकू, और डाकू से सांसद भी बनी। उन्होंने चुनाव भी लड़ा समाजवादी पार्टी से और वो जीती भी। इस पूरे सफ़र में कई घटनाएं घटी, कई कांड हुए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फूलन देवी के जीवन पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई गई, जैसा मैंने आपको बताया, लोगों ने देखी भी। फूलन देवी यूपी के जालौन ज़िले के पूर्वा गांव में पैदा हुई थी। गरीबी भरा आलम था, घर भी नहीं था। वो उस ज़माने में वो झोपड़ी वाले घर थे जिसमें वो पैदा हुई, जिसमें वो रही। और जब वो 10 साल की थी तब ज़मीन की वजह से उनके पिताजी और चाचा में लड़ाई होती है, जिसके बाद गुस्से में आकर फूलन देवी पहला कांड वहाँ से शुरू करती है। अपने चाचा के बेटे का सर वो एक ईंट से फोड़ डालती हैं, जिसके बाद से वो लोगों की नज़रों में आने लगती है कि हाँ, फूलन देवी लोगों से लड़ती है, सर फोड़ दिया अपने चाचा के बेटे का। तो ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। इस हरकत की वजह से जब फूलन देवी 11 साल की हो जाती हैं तब उनकी शादी करा दी जाती है। उनके पिताजी का ये मानना था कि जल्द से जल्द फूलन देवी को शादी करके यहाँ से भेजा जाए, इससे पहले कि वो कुछ और भी करे। तो 11 साल की उम्र फूलन देवी की थी और उनसे 30 साल बड़ा उनका दूल्हा था जिससे उनकी शादी करा दी गई, और उस दूल्हे के साथ वो शादी करके चली जाती हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि फूलन देवी की उम्र सिर्फ 11 साल थी और 30 साल बड़ा उम्र का जो आदमी था जिससे शादी की गई। अब इस बीच में जब उम्र 11 साल की होती है तो नहीं पता होता है कि फैमिली क्या है, अटैचमेंट क्या है, क्या सेक्सुअल रिलेशनशिप है, क्या इमोशनल रिलेशनशिप है। फूलन देवी को इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। अब जब फिज़िकल रिलेशनशिप बनाया गया तो उस दौरान फूलन देवी रेडी नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ 11 साल की थी। और उसके बाद
उनके पति ने ज़बरदस्ती उनके साथ रेप किया और वो कई हफ्तों तक रेप चला, जिसके बाद फूलन देवी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो अपने मायके चली जाती है। कुछ वक्त तक वो मायके में रहती है और उसके बाद वो वापस जब घर आती है अपने, तब देखती है कि उसके पति ने तो दूसरी शादी कर ली और उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ना वो मायके की रह जाती है और ना वो ससुराल की। अब बेघर फूलन देवी जाए तो जाए कहाँ। अब इसके बाद फूलन देवी एक ऐसे गैंग को ज्वाइन करने की सोचती है जहाँ पर वो जब हार थक जाती है सब चीज़ों से, तो वो सोचती है कि अब वो ऐसी ज़िंदगी जिएगी जो उसकी मन मर्जी की हो। 18 साल की उम्र में अब फूलन देवी चंबल के डाकू के गैंग में शामिल हो जाती है, यानी कि अब वो डाकू बनने की कैटेगरी में शामिल होने लगती है। जब वो 18 साल की होती है तो 22 ठाकुरों के गैंग ने फूलन देवी का गैंग रेप किया। सोचिए, वो उस गैंग में शामिल होना चाहती थी, फिर ठाकुरों ने फूलन देवी के साथ गैंग रेप किया। कई हफ्तों तक ये गैंग रेप चलता रहा, जिसके बाद जैसे तैसे फूलन देवी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है। अब फूलन देवी के दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि वो कैसे उन 22 लोगों से अपना बदला ले जिसके साथ गैंग रेप, जिन लोगों ने फूलन के साथ गैंग रेप किया। और बदले की भावना किसी भी इंसान में आ सकती है जब उसके साथ इस तरीके का बिहेवियर या बर्ताव किया जाए। फूलन देवी ने 1981 में अपना बदला लिया। बदला कैसे लिया? जो 22 ठाकुरों ने फूलन देवी के साथ गैंग रेप किया था, उनको लाइन में खड़ा करके उन तमाम 22 ठाकुरों को फूलन देवी ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसी के बाद से फूलन बैंडेड क्वीन के नाम से जानी जाने लगी। 1983 में फूलन ने खुद को पुलिस को सरेंडर कर दिया कि उसने 22 लोगों की जान ली है, तो वो सरेंडर कर देती है। अब फूलन देवी पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 किडनैपिंग के मामले में 11 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। यानी कि 22 हत्या जो ठाकुरों की हत्या की थी, 30 डकैती की थी, 18 किडनैपिंग लोगों की थी, जिसके चलते उसे 11 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। जेल से जब वो अपना पूरी सज़ा काट लेती है, जेल से बाहर आने के बाद उमैद सिंह से फूलन देवी की शादी होती है, जिसके बाद वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती है। चुनाव अच्छा लड़ा जाता है, जिसके बाद फूलन देवी सांसद बन जाती है, चुनाव जीत जाती है और फूलन दलितों की मसीहा के तौर पर पहचानी जाने लगी। और 25 जुलाई 2001 को कुछ ऐसा होता है जो ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर सामने आता है। 3 लोग मास्क पहनकर आते हैं और फूलन देवी को घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। 22 ठाकुरों का बदला लेने के लिए शेर सिंह राणा आता है, जो फूलन के घर के बाहर फूलन देवी को गोलियों से छलनी कर देता है, भून डाल देता है और उन 22 ठाकुरों का बदला शेर सिंह राणा लेता है, जिसके बाद शेर सिंह राणा को उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। इसी बीच एक बार वो तिहाड़ जेल से फरार भी हो गया था और जिसके बाद उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 2016 में शेर सिंह राणा को जमानत भी मिल जाती है। शेर सिंह राणा अपने ठाकुरों भाइयों का बदला लेने के लिए आता है, क्योंकि फूलन देवी ने उन 22 ठाकुरों की हत्या की थी। लेकिन वो हत्या क्यों की थी? क्योंकि फूलन देवी का गैंग रेप किया गया था, जिसके बाद फूलन देवी में बदले की भावना थी और उन 22 लोगों को वो मारना चाहती थी। फूलन देवी के जीवन में तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हुई, कई बार गैंग रेप, अत्याचार, पिछड़ी जाति से आती हैं तो इस वजह से भी भेदभाव, 30 साल बड़े आदमी से उनकी शादी, तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ देखा गया। लेकिन डकैती की, चोरी की, हत्या की, तो इस सिलसिले में कटघरे में फूलन देवी खड़ी हो जाती है। फूलन देवी के कई इंटरव्यूज़ देखे गए जिसमें वो कहती हैं कि मैंने क्या ऐसा गलत किया, जब इन 22 लोगों ने मेरा रेप किया तो क्या मैं उन्हें मार नहीं सकती थी, सेल्फ डिफेंस में नहीं मार सकती थी? तो ये सवाल खड़े होते हैं। इस सवाल का क्या आप जवाब देना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर फूलन देवी के साथ गैंग रेप हुआ और उन 22 लोगों को फूलन देवी ने मारा है तो क्या ये सही है, टेक्निकली क्या सही है और इमोशनली क्या सही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।